हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैं आपके सामने हूँ फिजिक्स के कुछ टॉपिक लेकर। आज मैं आपको कुछ मौखिक रूप में कुछ उसके महत्वपूर्ण फार्मूलेज बताऊँगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं ट्वेल्थ एग्ज़ाम के लिए। तो आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को सुने और समझें और अपने ट्वेल्थ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। आप ध्यान से मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। दूसरा सूत्र है आपका आयतन का। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला होगा यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। ठीक है, ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। अब नंबर 3 पे आपका है फार्मूला वेग। वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, अथवा कह सकते हैं दूरी बटे समय। ठीक है। फिर इसी में आता है एक चाल का। चाल चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड का भी सूत्र क्या होगा? दूरी बटे समय। ठीक है। चौथा आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ त्वरण का। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे आपने देखा होगा किसी बाइक में आप राइड करते हैं किसी बाइक को, मोटरसाइकिल को, तो उसमें कहते हैं एक्सलेटर दबाओ, एक्सलेटर। तो जो एक्सलेटर जो शब्द बना है वो एक्सेलरेशन से बना है। एक्सलेटर का मतलब होता है किसी चीज़ की गति बढ़ा देना, स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। तो त्वरण का जो सूत्र होगा इसमें वो होगा बच्चों वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है। अब आते हैं हम फार्मूला नंबर 5 पे। सबसे महत्वपूर्ण जो फिजिक्स का सूत्र जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो होता है बल का। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। ठीक है। फोर्स का सूत्र होता है बेटा द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, तो मास का पहला अक्षर एम, और त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सलेशन, तो उसका पहला अक्षर ए। तो एफ बराबर हो जाएगा एम गुणा ए। ठीक है। अब अगला सूत्र है बच्चों कार्य वर्क का। ठीक है। तो कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, तो कार्य का सूत्र हो गया बल गुणा विस्थापन। ठीक है। सातवां सूत्र है शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। पावर का सूत्र होगा कार्य बटे समय। ठीक है। आठवां सूत्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं घनत्व। इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है। मतलब सिंपल शब्दों में बोले घनत्व होता क्या है? घनत्व वो चीज़ होती है जैसे हम पानी में कोई चीज़ घोलें तो वो कितनी उसकी डेंसिटी है, कितना वो सघन उसके अंदर घोला है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेंसिटी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। अब आप नवे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नवे फार्मूला जो है वो आपका है संवेग का। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। तो संवेग का सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान गुणा वेग। उसके आगे हम सूत्र पे बढ़ते हैं। जो फार्मूला नंबर होगा 10 का, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? आपने सुना होगा गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो के इक्वल टू आपने फार्मूला सुना होगा 1/2 × m/v²। मतलब बोले तो 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। अब आगे फार्मूला है फार्मूला नंबर 11 गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में से बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका सूत्र होगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा दूरी। अब फार्मूला नंबर 12 में पाते हैं दाब। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। तो दाब का सूत्र होगा बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। यूँ सिंपल शब्दों में बोलें तो जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितने एरिया पर लग रहा है वही आपका क्या बताता है? प्रेशर बताता है, मतलब दाब। ठीक है। फार्मूला नंबर 13 मतलब आवेग। आवेग आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है। आवेग का सूत्र होता है बल गुणा समय। आगे हम फार्मूला पर पहुंचते हैं जो फार्मूला नंबर 14 है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला होगा बल इंटू दूरी,
मतलब बल गुणा दूरी। फार्मूला नंबर 15 पर आते हैं, प्रतिबल। प्रतिबल को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेस। अब यहाँ पे स्ट्रेस का फार्मूला होगा बल बटा क्षेत्रफल। अब बच्चों आगे आते हैं फार्मूला नंबर 16 पे, विकृति। विकृति को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। अब विकृति का जो सूत्र होता है फिजिक्स में वो होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, यूँ बोलो तो कि डेल एक्स अपॉन स्टार्टिंग लेंथ। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 17 पर हम आते हैं, जो है प्रत्यास्थता गुणांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका सूत्र होता है स्टूडेंट प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। अब आगे होता है फार्मूला नंबर 18, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है, पृष्ठ तनाव को पहले तो हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे लंबाई। अब 19 नंबर का फार्मूला जो है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब कैपिटल जी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो फार्मूला है वो है बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे फार्मूला है फार्मूला नंबर 20, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो जो इसका फार्मूला होगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल अपॉन द्रव्यमान। 21 अब आते हैं 20 नंबर 1 पे, गुरुत्वीय विभव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों उसका होता है कार्य बटे द्रव्यमान। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे, जो फार्मूला नंबर होगा अपना 22, स्प्रिंग का बल नियतांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसका जो फार्मूला होगा दोस्तों वो होगा आरोपित बल अपॉन लंबाई में वृद्धि। अब नेक्स्ट जो फार्मूला होगा आवृत्ति, जो फार्मूला नंबर 23 पे है। आवृत्ति को बोलते हैं हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा वो होगा 1/1 आवर्तकाल। अब नेक्स्ट जो फार्मूला पे आते हैं 24 पे, उसका है कोण, एंगल। एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, जो हम रेडियन में मापते हैं। तो उसका होगा चाप बटे त्रिज्या, इंग्लिश में बोलेंगे आर्क अपॉन रेडियस। अब आते हैं फार्मूला नंबर 25 पे, कोणीय वेग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो होगा कोण अपॉन समय। अब आते हैं फार्मूला नंबर 26 पे, इसको बोलते हैं कोणीय त्वरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोणीय त्वरण का जो सूत्र होगा वो होगा कोणीय वेग अपॉन समय। अब आते हैं स्टूडेंट्स 27 फार्मूले पे, जो है अपना जड़त्व आघूर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होगा कोणीय जड़त्व आघूर्ण, जिसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो फार्मूला होगा द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। अब आते हैं कोणीय संवेग पे। कोणीय संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसका सूत्र होगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। अब फार्मूला नंबर 29 पाते हैं, जिसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका जो फार्मूला होता है विशिष्ट ऊष्मा का वो होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। फार्मूला नंबर 30 पे आते हैं, 30 पर ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी।
थर्मल कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। अब आप हम आते हैं फार्मूला नंबर 31 पे, गुप्त ऊष्मा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, उसका होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान। अब आते हैं हम रेखीय प्रसार गुणांक पे, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर